हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमटीसी। मैं हूं केपी सर। मैं आप लोगों को 3 क्वेश्चन करा चुके हैं। चौथा क्वेश्चन जो है, देखिए, कह रहे हैं दो विभिन्न मूल्य वाली 36 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपया है। यहाँ कुल मूल्य है या कलमों की संख्या है। यदि सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया और महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है, तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई। आपको क्या निकलनी है? महंगी कलमों की संख्या। तो हल में लिखेंगे कि मान लिया कि एक से महंगी कलमें खरीदी गई। अब ध्यान दीजिएगा, आप बाजार में जाते हैं कलम खरीदने के लिए, तो आपको कुछ महंगी कलम खरीदने के लिए कही गई है। तो मान लीजिए आपने 5 महंगी कलम खरीदी और कुल कहा गया है कि 36 कलम लाना है आपको खरीद कर। तो को सस्ती कलम खरीदेंगे तो 36 में से 5 यदि घटा लेंगे तो आपका सस्ती कलम निकल जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ एक साम माने हैं महंगी कलम, और कुल कलमों की संख्या कितना है? 36 है। तो सस्ती कलमों की संख्या कितनी होगी? सस्ती कलमों की संख्या आपका हो जाएगा 36 माइनस x। प्रश्नानुसार देखिए, अब क्या है कि सस्ती कलम 1.5 रुपये के दर से खरीदा गया है और महंगी कलम 2 रुपया के दर से खरीदा गया है। तो यदि मान लीजिए आप 5 कलम खरीदते हैं तो कितना आपको देना पड़ता? तो 1.5 या 5 से गुना कर लेते तो आपको 7.5 रुपया देना पड़ जाता। लेकिन यहाँ पर कितना है? संख्या 36 माइनस x है। तो 36 माइनस x में कितना से 1.50 से गुना कर देंगे। और इसके बाद महंगी कलम, तब महंगी कलम 2 रुपये में बिक रहा है। अब कई गो खरीदे? 100 खरीदे, तो इसका मूल्य हो गया 2x। अब दोनों के मिला करके, यानी सस्ती कलम के दाम और महंगी कलम के दाम, दोनों का प्राइस या मूल्य हो गया आपका कुल 60 रुपीज। अब आपको क्या करना है? इसका हल कर देना है। तो इसमें आपको गुणा करना है। तो 2 अंक गुणा, यदि जानते हैं तो ठीक है, और नहीं जानते हैं तो 2 अंक और 3 अंक के गुणा के लिए हम अलग से वीडियो डाले हुए हैं, उसको फिर एक बार देख लेंगे। तो ऐसा आप लोगों को 8 क्लास में बहुत सारा मिलेगा, जहां आप लोग 2 अंक का गुणा आसानी से कर लें। चलिए हम करके दिखाते हैं। 6 में 5 से करेंगे या 5 में 6 से, तो 30 की 0 आपका हासिल हो गया 3। अब 5 गुने 3 15, अब प्लस हासिल 3 18, और 6 गुना 1 6, 18 6 24 के 4 हासिल आपका हो गया 2। अब 5 से इधर नहीं गुना होगा, कोई अंक नहीं है, तो 1 से 3 में होगा तो 3, और 2 आपका हासिल है 5, और 1 अंक छोड़ करके 10 मान लो, क्योंकि 0 हम नहीं वैल्यू लिया है, इसको छोड़ दिया है। और यदि 0 का वैल्यू लेंगे तो यहाँ डबल 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद में देखिए, अब माइनस x से इसमें गुना करना है, तो 1.5 और 0 लिखेंगे तो ठीक है, और नहीं लिखेंगे तो इसे कोई वैल्यू नहीं है। अब प्लस 2x इक्वल टू 60। हाँ, तो देखिए ये दोनों सजातीय हो गया ना, तो इसमें बड़ा का चिन्ह क्या है? प्लस है। तो शुरू में प्लस का चिन्ह लिखना कोई जरूरी है? नहीं, तो नहीं है तो इसको घटा लीजिए, और आपका आ गया 10.5x बराबर 60। और देखिए ना 54.00 यानी 54.00। तो ये 00 जो है पॉइंट के बाद में है, तो इसका कोई अर्थ वगैरह नहीं होता है। पॉइंट के बाद वाला को छोड़ दीजिए, सीधा आप कितना लाइए? 54 यानी 54। देखिए x बराबर हम निकाल लीजिए, आपका कितना हो गया? 6, अब बाटा 0.5। इसका दशमलव हटाएंगे नीचे से, तो दशमलव के दाहिने 1 अंक है,
तो ऊपर में आपका एक शून्य हो जाएगा और नीचे में ये दशमलव हट गया और इसके पहले जीरो है, तो फिर इतना का कोई वैल्यू नहीं होगा। दशमलव के लिए तो यहाँ चला गया जीरो और यहाँ से ही हट जाएगा तो 5। तो इस तरह से हो गया 12। यानी महंगी कलम कितना हो गया, अतः महंगी कलमों की संख्या 12। यही आपका उत्तर है। कह रहा है कितनी महंगी कलमें खरीदी गई, तो 12 महंगी कलमें खरीदी गई। एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में है, तो उनके तीनों कोण ज्ञात करें। आपको तीनों कोण ज्ञात करना है तो हल में लिख सकते हैं कि मान लिया कि त्रिभुज के कोण क्रमशः है, अनुपात है ना, तो अनुपात हटाने के लिए x का उपयोग कर दीजिए। अनुपात हटाने के लिए x का उपयोग कर दीजिए। 2x 3x तथा 5x, डिग्री भी लगा सकता है कोण है तो, तथा 5x डिग्री है। अब प्रश्नानुसार तीनों कोणों का जो कितना होता है त्रिभुज के, तो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री ही होता है। तो 2x प्लस 3x प्लस 5x इस सब पर डिग्री है, मिलाकर 180 डिग्री आपका हो जाएगा। अब देखिए सब में डिग्री है, लास्ट में बैठा देंगे, अभी हटा दीजिए, कैलकुलेशन में सुविधा होती है। तो ये हो गया आपका 10x इक्वल टू 180 या x इक्वल टू 180/10। 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया तो 18 हो गया। तो x का वैल्यू 18 डिग्री हो गया। तो एक कोण हो गया, एक कोण 2x बराबर 2 गुने 18 यानी 36 डिग्री। दूसरा कोण 3x यानी 3 गुना 18, 18 थी 54 डिग्री। तथा तीसरा कोण, तो तीसरा कोण आपका हो गया 5x यानी 5 गुना 18 90 डिग्री। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। इसका जांच करने का आपको एक तरीका है कि तीनों का जो कि 180 डिग्री हो जाना चाहिए, तो आ जाएगा, तो यह आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से तीनों को आपका निकल गया। चलिए अगला देखिए। बिल्लू के पास 1 रुपया 2 रुपया एवं 5 रुपया के कुल 160 सिक्के हैं। आप लोग भी गुल्लक में पैसा रखते होंगे, तो उसमें 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपया के सिक्के डाले होंगे, और जब गुल्लक को तोड़ दिए तो कुल आपका हो गया 160 सिक्का। तो कह रहा है कि सिक्का तो 160 हुआ, लेकिन जब उसका रुपया बनाए 160 सिक्कों को तो 300 रुपया हो गया। तो 2 रुपया के सिक्कों की संख्या 5 रुपया के सिक्कों की संख्या कितनी गुनी है। यानी 2 रुपया के उतना सिक्के हैं जितना कि 5 रुपया के सिक्का का तिगुना है, यानी 5 रुपया के 3 गुना जितना सिक्का है। तो पहले किसको मानेंगे, 5 रुपये के तिगुनी सिक्का 2 रुपये की है ना, तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या मान लेते हैं। हल में हमारा हो गया कि मान लिया कि 5 रुपया के सिक्कों की संख्या 100 है, तो 2 रुपए के यानी 2 रुपए के सिक्कों की
संख्या, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 रुपए के सिक्कों की संख्या के तिगुनी है, यानी 3x हो जाएगी 2 रुपए के सिक्कों की संख्या। तथा 1 रुपया, अब तो 1 रुपया के भी सिक्के हैं ना, तो 1 रुपया के सिक्कों की संख्या। एक बात बताइए, कितने प्रकार के आपके पास सिक्के हैं? तो बिल्लू के पास कह रहा है कि 3 ही प्रकार के सिक्के हैं। तो 5 रुपया के सिक्का के संख्या तो x मान लिए, फिर 2 रुपए के सिक्के की संख्या 3x मान लिए, अब बच गया 1 रुपए के सिक्के की संख्या। अब क्या करेंगे? हाँ, तो देखिए कुल सिक्का आपको दिया है कि 160 सिक्का है। ई जान गए कि 5 रुपया के 1 गो सिक्का है, 2 रुपया के 3x गो सिक्का है। तो ये दोनों को जोड़कर इसमें से घटा देंगे तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या निकल जाएगी। तो आपका 1 रुपए की सिक्कों की संख्या हो गई 160 माइनस 4x रुपया, 1 रुपया के सिक्कों की संख्या हो गई। अब आपका कुल जो है सिक्कों का रुपया में बदलेंगे तो कितना होगा? तो इस सबको जब रुपया में बदलेंगे तो 300 रुपया आपको होगा। तो चलिए इसको हम रुपया में बदलने की कोशिश करते हैं। तो इसमें प्रश्नानुसार यहाँ से भी हम डाल देंगे, तो लिख देंगे आपसे प्रश्नानुसार। आप यहाँ से इसको करके बढ़िए। अब 5 रुपए के सिक्कों का मूल्य कितना हो जाएगा? तो देखिए ना, 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? 100 सिक्के हैं। मान लीजिए कि आपके पास 5 रुपया के 2 सिक्के हैं, तो कुल कितना रुपया हो गया? 10 रुपया हो गया, यानी 2 से गुना करना पड़ा। 2 गो सिक्का है तो यहाँ 5 रुपया के 1 से सिक्का है, तो इसमें क्या करेंगे? 5 में कितना से गुना करेंगे? 1 से ले, तो आपका 5x रुपया हो गया। अब क्या करेंगे? इसके बाद में जोड़ेंगे। क्या 2 रुपया के को गो सिक्का है? 3 गो है, 3x है, तो 3x में 2 से गुना कर देंगे तो ये 2 रुपया के सिक्का के संख्या हो गया, मूल्य हो गया। संख्या हो गया 3x, अब मूल्य हो गया 2, तो इतना हो गया। अब क्या करना है? तो ये 1 रुपया का सिक्का है, 160 माइनस 4x 1 रुपया का, तो इसका मूल्य 1 से कर देंगे तो गुना हो जाएगा। अब कुल मिलाकर आपके पास होगा 300 रुपया। कितना होगा? 300 रुपया। तो हो गया 5x प्लस 6x, 1 से गुना करेंगे तो ज्यों के त्यों हो जाएगा। 160 माइनस 4x बराबर 300। तो 5 गो 6 गो 11 गो, 11 गो में ले 4 गो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7 गो ना, तो 7x बराबर 300। आई देखिए प्लस में है, इसको ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 160। तो आपका हो गया x बराबर, इसमें से घटाएंगे तो ये 0, आई हो गया 4, ई हो गया 1, अब बाटा में हो गया 7, तो इससे कटा देंगे तो हो गया 20। तो आपका हो गया 20। तो 1 से कितना का सिक्का है? तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या हो गई 5 रुपया के, दिख रही है ना, सिक्कों की संख्या 20। अब इसके बाद में ये दिख रही है कि नहीं दिख रही है? 5 रुपया के सिक्कों की संख्या दिख रही है सर। तो 20 हो गई। अब चलिए इसको हम इधर से बता देते हैं
कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या ये तिगुनी है ना, तो 60 हो जाएगी 2 रुपए के सिक्कों की संख्या। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर, देखिए इसमें क्या करना है, तो 160 और -4 गुने 20 यानी 160 - 80 यानी 80 गो हो गया सिक्का। तो 20 गो सिक्का 60 गो सिक्का 80 गो सिक्का और फिर 80 गो सिक्का, तो कुल आपका 160 सिक्का तो आ गया। मूल्य से भी जांच कर लेंगे तो हो जाएगा। ये 20 5 100 है, 5 रुपये वाला मिलाकर 100 रुपया हुआ, आई 120 रुपया हुआ 2 वाला, अब 80 रुपया ही, तो 200 100 300 रुपया, यानी आपका आंसर जो है सही है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।